नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज लाइव बिहार। धर्मेंद्र यादव को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे जेडी यादव। विगत 16 तारीख को एक निजी नर्सिंग होम में डॉक्टर के लापरवाही के चलते धर्मेंद्र यादव का मौत हो गया। उस दिन से लगातार जेडी यादव धर्मेंद्र यादव की पत्नी व बच्चे के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जेडी ने 1 तारीख से प्रशासन व फर्जी डॉक्टर के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही एक डोनेशन बॉक्स लगाया जाएगा। धरना में आने वाले व्यक्ति यथाशक्ति अपने और डोनेशन भी देंगे। सुने जेडी की जुबानी। आप जो है धर्मेंद्र यादव की मृत्यु जो हुआ था उससे लगातार मुहिम चला रहे हैं, अभी तक क्या कुछ हो पाया है? देखिए, शुरुआत से आपको बताना चाहते हैं, ये प्रकरण की शुरुआत होती है धर्मेंद्र जी का शकुंतला आरोग्य केंद्र में इलाज के उपराज के दौरान जो निधन हुआ, उसके बाद लगातार पोसदाहा के ग्रामीण आक्रोश में थे। परिवार के कोई अगर किसी का जीवन खत्म हो जाता है, परिवार का कोई बच्चा, वो भी 30 वर्ष की उम्र में, और इलाजरत का मतलब ये समझिए कि उस शकुंतला आरोग्य केंद्र जो उपचार केंद्र है, वहां के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनोरंजन शर्मा जी, वो हमारे हिसाब से उनके ऊपर हत्या का आरोप लगना चाहिए। हत्या का आरोप, हत्या का मुजरिम है वो। इसी चीज को लेकर जब हमको जानकारी हुई कि इस तरह का अलग अलग इंजेक्शन दे देना, न्यूरो, कौन सा इंजेक्शन आप जो बता रहे थे सर? मेरो जैसा इंजेक्शन होता है, जिसको सब कहते हैं कि बहुत आखिरी दौर पर दिया जाता है, बहुत मजबूत जिसकी ताकतें होती है। 10 मिनट 5 मिनट के अंतराल समय के 5 मिनट 10 मिनट के अंतराल के समय में 2-2 बार उस तरह का इंजेक्शन दे देना, किसी न किसी तरह से समझिए कि जानकारी का अभाव हो सकता है। कि जानकारी का अभाव था। जो वहां पर ट्रेंड लोग थे, जो वहां पर लोगों को सहकर्मी के रूप में काम दिया गया था, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे नर्स हो, चाहे, सबकी जांच का विषय किस वजह से हुआ। अब मुद्दा बहुत तरह से जा रहा है। मुद्दा जा रहा है सीएस महोदय के पास, सीएस सिविल सर्जन के पास इसलिए जा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। सिविल सर्जन जी के पास गए, हम बोले कि वो वहां पर किसी तरह का आप लोगों ने हमारा कहते हैं कि सील कर दिया गया था। सील कर दिया गया था, तो वो सील किया गया, उसके बाद खोला गया किस प्रावधान पर? अगर खोला गया तो सीएस महोदय का कहना था कि सफाई करने के लिए खोला गया। चलिए, सफाई करने के लिए खोला गया था, अब उसको पुनः तब सील होना चाहिए। फिर उनका कहना है कि उनका रजिस्ट्रेशन जो था वो हो चुका था। दूसरी बार जो रजिस्ट्रेशन का मतलब, हमको कहने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन का समय अवधि जो थी वो पूरी गई थी और रिन्यूअल के लिए दिया गया था। रिन्यूअल समझ रहे? रिन्यूअल के लिए दिया गया था, मतलब जो कालावधि पूर्ण हो चुकी थी उसके बाद रिन्यूअल के लिए, लेकिन उनको रिन्यूअल भी नहीं मिला है। यानी आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं हुआ है। सीधी सीधी बात है कि फर्जीवाड़ा है या नहीं है। अगर उस कालावधि के अंदर धर्मेंद्र जी की मृत्यु हुई है, यानी शकुंतला आरोग्य केंद्र उस समय किसी भी तरह से केंद्र आयु हमारे रजिस्ट्रेशन के हिसाब से नहीं सही था। अब यहां पर बात खत्म हो गई, मृत्यु हो गई यहां तक। अब दूसरा मुद्दा शुरू होता है। अस्पताल के बाद वहां सर केस किया गया, फलना किया गया, चिल्ला किया गया। हम एसपी साहब से भी मिले, इस बात में भी दिए कि किसी तरह का दबाव न बनाया जाए ग्रामीणों पे, या किसी भी चीज पे किसी भी तरह का दबाव न बनाया जाए। अब वहां पर हमारी बड़े बाबू और लॉ एंड ऑर्डर के एसपी साहब से, बड़े बाबू सभी से हो गए। अब इस मुहिम की शुरुआत इस कदर करने का हम सर्वसम्मति से हमारे समाज के, हमारे बड़े बुजुर्गों के, हमारे अभिभावकों के, जो कि हमारे नरपतगंज प्रखंड हो, हमारा फारबिसगंज प्रखंड हो, हमारा रानीगंज प्रखंड हो, हमारा अररिया जिला हो, एवं हमारे कोसी सीमांचल के रीजन में जो हमारे बड़े बुजुर्ग अभिभावक हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे पत्रकार बंधु है, सभी की सलाह मशवरा से, सभी की बातचीत के साथ हम ये तैयारी में जा रहे हैं। हम चाहते हैं स्वर्गीय धर्मेंद्र जो हम लोगों के बीच में अब नहीं रहे, उनकी पत्नी गीता जी के लिए हम एक उम्मीद और विश्वास करते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल 3 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका अब कोई इस दुनिया में दादाजी हैं, दादी जी नहीं। अब उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए हम अपनी स्वेच्छा और अनुसार अपने से शुरुआत, अपने भाइयों की मदद से, आप जैसे साथियों की मदद से एक मुहिम की शुरुआत करेंगे। आने वाला हम लोगों के बीच में माँ की आराधना, चाहे वो लक्ष्मी माँ हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो काली माता हो, चाहे वो शेरा वाली विंध्यवासिनी हो, हर माँ की 9 दिन तक हम अलग अलग रूप में पूजा करने वाले हैं।
इस मां की भी, इस बहन की भी हम 9 या 10 दिन तक एक आंदोलन के माध्यम से पूजा करने का काम करेंगे। हम मुहिम में मदद मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, गुहार लगाएंगे कि इस मां की मदद करें। जो जिससे हो सकता है, 10 रुपए की मदद हो सकेगी तो 10 रुपए की मदद करें, 5 रुपए की मदद हो सके 5 रुपए की मदद करें, 1000 रुपए की मदद हो सकेगी लोग 1000 की करेंगे। जो 50,000 की मदद कर सकेगा अपने समाज से, परिवार से, आज उस मां को जरूरत है अपने बच्चों को पालने, और उस घर को भी हम दिखाने का 2 दिन के मुहिम में पत्रकार माध्यम से लोगों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस परिस्थिति और किस हालात में। और ये कोई मेरी अकेले की ये लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये राजद परिवार आमंत्रित है, भारतीय जनता पार्टी परिवार आमंत्रित है, जनता दल यू परिवार आमंत्रित है, पप्पू यादव समर्थक दल आमंत्रित है, कांग्रेस दल आमंत्रित है, समाज कल्याण सेवा आमंत्रित है, चाहे वो बजरंग दल से जुड़े हुए, चाहे वो श्री राम सेना से जुड़े हुए, चाहे वो हिंदू धर्म के किसी उत्थान से जुड़े हुए, एवं हमारे अल्पसंख्यक के किसी मदरसे से, कमेटी से, उलेमा, किसी से जुड़े हुए जो जनहित का काम करना चाहते हैं, जो समाज हित का काम करना चाहते हैं, उसी इस मां का, इस नारी शक्ति का सम्मान स्वरूप हम कुछ दिनों में सभी बड़े बुजुर्गों से, हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग, हमारे अभिभावक, हमारे क्षेत्र के पोसदाहा के सम्मानित लोग, वार्ड नंबर 9 के सम्मानित लोग, अन्य सभी से सलाह मशवरा करेंगे और इस मुहिम की शुरुआत 1 तारीख से करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। और सामूहिक रूप से हम 1 तारीख से कल पहले आवेदन के लिए हम सब जाएंगे, एसडीओ साहब से, एसडीएम साहब से, थाना में सभी पर आवेदन देंगे कि हम 1 तारीख को ये रावण रूपी जो भ्रष्ट पदाधिकारी, ये जो भ्रष्ट डॉक्टर, ये भ्रष्ट लैब और ये जो सारे बिना लाइसेंसी और ये लोगों को खून करने के, जो लोगों की हत्या करने का जो इरादे के साथ, ये हम कहते हैं डॉक्टर इस सृष्टि में ईश्वर के बाद दूसरा रूप कहा जाता है कि डॉक्टर को, जो मरते हुए इंसान को जीवन देकर उसकी जीवन दायिनी बनता है, जो परमात्मा का रूप होता है। लेकिन कुछ फारबिसगंज में, कुछ पूर्णिया में, कुछ अररिया में, खास करके हमारे इस यहाँ जो बेल्टों में, फारबिसगंज में जो फर्जी क्लिनिक चलाते हैं, जो फर्जी लैब चलाते हैं, वो लोगों को रावण रूपी दहन हम आने वाले दशहरा में उसी गीता जी के हाथ से करवाएंगे और सब लोग मिलके उसके साथ इस मुहिम की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, इंसाफ लेकिन मदद के साथ। सिर्फ लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई के साथ साथ उस परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और ये हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे जो इस मुहिम में शामिल होंगे, जो शामिल होंगे। हमारे 26 पंचायतें हमारी लगभग नरपतगंज में, फारबिसगंज में हमारी 20 पंचायतें, हमारा नगर परिषद फारबिसगंज, जोगबनी, हमारा भरगामा प्रखंड, हमारे नजदीक में जितने सारे प्रखंड, हमारे रानीगंज प्रखंड, जो पंचायत प्रतिनिधि, जो सम्मानित साथी इस मुहिम में शामिल होंगे, वो अपनी तरफ से मदद भी करने का काम करेंगे, छोटी छोटी मदद। और इसमें ललन बाबू हो, आप पत्रकार बंधु आप हो, राणा जी हो हमारे साथ में, चाहे हमारा भाई तालिब हो हमारे साथ में, चाहे ग्रामीण परिवेश में सभी लोग हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे पूर्व विधायक जी हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे पूर्व सांसद जी हो, सबको आमंत्रित है। हर आदमी इस लड़ाई में आ सकता है। ये लड़ाई समाज हित की है, ये लड़ाई गीता जी के लिए, ये लड़ाई। आपका जो आप ये कर रहे हैं, तो धरना पे जो बैठेंगे, धरना का उद्देश्य क्या रहेगा? डोनेशन लेना बच्चों के लिए या फर्जी डॉक्टरों के विरुद्ध भी? सर दोनों रूप। आप जो कह रहे हैं कि धरना सर इस आजाद मुल्क में संविधान की ताकत और अपने मुद्दों के लिए, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लड़ना जो है, उसमें हमको आंदोलन का अधिकार मिला है। हम किसी भी मुद्दे पर अपना आंदोलन कर सकते हैं, हम किसी भी मुद्दे पर अपनी आवाज उठा सकते हैं। और आज ये जो हम लोगों के बीच में, हम उस आंदोलन का रूप देंगे और ये आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होगा चेताना। जिन लोगों को ये मन में डर नहीं है, जिन लोगों को ये डर खत्म हो चुकी है कि हम कुछ भी करेंगे, हम किसी भी तरह का कार्य करेंगे और हमको कोई रोकने वाला नहीं है, हम संवैधानिक तरीके से इस प्रशासन की ताकत के साथ, इस न्याय प्रक्रिया के साथ, इस संविधान के उनमें जो मूलक हैं, उन सब के साथ इस मां को, बहन को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन का प्रतीक। लेकिन इस आंदोलन के साथ जो मेरी लड़ाई है, वो लड़ाई है उसके घर को बसाने की, उसके घर को आने वाले बच्चों के भविष्य के, नन्ही मुन्नी बच्चियों के विवाह के लिए,
छोटे बच्चों के भविष्य के लिए जो इनसे उनकी पढ़ाई सुनिश्चित हो सके, तो कुछ आर्थिक मदद जो लोग करेंगे वो उसके जीवन को मजबूत करेगी। और ये न्याय प्रक्रिया आने वाले दूसरा धर्मेंद्र नहीं हो, कोई दूसरे धर्मेंद्र के साथ ऐसा अन्याय न हो, कोई दूसरा ऐसा फर्जी डॉक्टरों के चलते मृत न हो, कोई और मांग ऐसी सुनी न हो, कोई और मां की गोद ऐसी सूंगी ना हो, और कोई ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों के सर से मां का साया, पिता का साया ऐसे लुटेरे डॉक्टरों द्वारा न हो। इन सब को चेताने के लिए और इसकी मुहिम के साथ आप तमाम साथियों के साथ आग्रह यही करेंगे कि यही से ये लड़ाई एक सामाजिक क्रांति की, सामाजिक बदलाव की, समाज हित की और उसके परिवार को मदद की, दोनों के साथ में कार्य होगा।